हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रौनक बेटा, तेरी और प्रज्ञा की शादी को 2 महीने बीत गए, लेकिन तू उसे अभी तक कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। आज तेरी छुट्टी है तो एक काम कर, इसको थोड़ी देर मॉल ले जा और फिर दुकान से कुछ कपड़े भी दिलवा दियो। जब से अपने गांव से आई है, गिन चुन कर ये 4-5 साड़ियां ही पहन रही है। हाँ, ये ठीक रहा देवर जी, बहुत दिन हो गए मैं भी शॉपिंग पर नहीं गई। इसी बहाने देवरानी के साथ साथ मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूंगी। चलो हम चारों साथ में ही चलते हैं। ये है अंजलि, प्रज्ञा की जेठानी, जो कि शहरी लड़की थी, जबकि प्रज्ञा गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। इसलिए उसे शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, जिस कारण उसे हर छोटी बड़ी चीज में दिक्कत परेशानी आती रहती थी। उस रोज वो सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। ये लो प्रज्ञा, तुम ये वाली बनारसी साड़ी ले लो, ऐसी साड़ी तुम्हारे पास है भी नहीं और ये रंग भी तुम पर खूब खिलेगा। हाँ जेठानी जी, सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसका दाम क्या है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6,000 की है। क्या 6,000? अरे इतने में तो हमारे गांव में 3 घर का राशन आ जाता है। देवरानी जी, वो तुम्हारा गांव है और ये गांव नहीं शहर है। शहर और गांव में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वैसे भी कौन सा साड़ी के पैसे हमें देने हैं? पैसे तो हमारे पतियों ने देने हैं। अंजलि खुद तो महंगी शॉपिंग करती ही है, लेकिन साथ ही देवरानी को भी महंगे महंगे कपड़े लेने को कहती है। वो कपड़े लेकर घर आ जाती है। अगले दिन वो सभी नए कपड़े हाथ में उठाए जेठानी वॉशिंग मशीन की तरफ जा रही होती है। अरे जेठानी जी, ये तो वही नए कपड़े हैं ना जो कल हम उस बड़े से एसी वाली दुकान से लेकर आए थे। इन्हें लेकर आप कहाँ जा रही हैं? इन्हें धोने और कहाँ, लेकिन अभी तो ये आपने एक बार भी नहीं पहने, फिर क्यों इन्हें धो रही हैं? वो इसलिए मेरी भोली देवरानी कि गांव के जो भी कपड़े होते हैं वो सब हमें धोकर ही पहनने चाहिए, ताकि उसमें लगे हुए जर्म्स हम तक ना आए। अब वो सभी कपड़ों को ले जाकर महंगा सा डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में डालकर साथ में इजी और डिटॉल अच्छे से डालकर धोने डाल देती है। फिर उन्हें धोने के बाद ड्राई करके धूप में सूखने डाल देती है। ये देखकर देवरानी मन ही मन सोचती है, जेठानी जी के पास तो कपड़े धोने वाली मशीन है, इसलिए उन्होंने जल्दी से सब कपड़े धो लिए, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं अपने देसी जुगाड़ से ही कपड़े धो लूंगी। अब प्रज्ञा अपने कमरे में जाकर वो नई साड़ियां निकालती है और बाल्टी में पानी भरकर धोने लगती है। आज तो हम रगड़ रगड़ कर सारा मैल निकाल देंगे। लेकिन इस तरह कपड़े धोने से वो कपड़े काफी हल्के हो जाते हैं और जगह जगह से फटने लगते हैं। तभी उसका पति रौनक बाथरूम में आता है और उसे इस तरह कपड़े धोता देख काफी हैरान हो जाता है। ये तुम क्या कर रही हो प्रज्ञा? अरे वो जेठानी जी कह रही थी हमें नए कपड़े पहनने से पहले धोने चाहिए, इसमें वो जर्म्स होते हैं ना, इसलिए। अरे तो तुम्हें कपड़े धोने ही थे तो वॉशिंग मशीन में धोती ना, यूं गांव में घाट पर धुलने वाले कपड़ों की तरह क्यों धो रही हो? लेकिन हमें वो मशीन में कपड़े कैसे धोते, वो तो हमको धोने आते ही नहीं। तभी उसकी जेठानी भी वहाँ आ जाती है। अरे तुम मुझसे कह देती देवरानी जी, मैं तुम्हें सिखा देती, कम से कम तुम्हारी नई साड़ियाँ फटने से तो बच जाती। फिर अंजलि उसे अपनी वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है और उसका इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल करना ठीक से नहीं सीख पाती। फिर एक रोज, अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े जाले लगे हैं। कौनो बात नहीं, आज ही मैं ये सारे जाले झट से साफ कर दूंगी। प्रज्ञा झाड़ू से घर में लगे बड़े बड़े जालों को साफ कर देती है, जिसके बाद उसकी नजर गंदे पर्दों पर और घर की बेडशीट पर जाती है। अब मैं जल्दी से इन सबको धो लूंगी, वो भी जेठानी जी की वॉशिंग मशीन में। अब प्रज्ञा वो सब कपड़े और चादर ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो सोच में पड़ जाती है, ये जेठानी जी ने कौन सा बटन दबाने के लिए कहा था, मैं तो फिर से भूल गई और अभी तो जेठानी जी भी घर पर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इन्हें देशी वॉशिंग मशीन यानी कि थपकी स्टाइल में ही धो देती हूँ। अब उन सब कपड़ों को ले जाकर अपने गांव के तरीकों से ही थपकी मार मार कर धोने लगती है। कुछ देर बाद थपकी की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। हे राम, उस दिन तूने अपने कपड़ों को खराब किया और आज इन पर्दों का भी नाश मार डाला। देख तो क्या हालत हो गई है इनकी। कितनी बार तुझे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सिखाया था, लेकिन तेरी हरकतें तो अभी भी वाकई जानवरों वाली हैं। फिर 2 दिन बाद, अरे अशोक बेटा, ये तो वही कुर्ता है ना जिस पर हल्दी का दाग लग गया था, दिखा तो। वो निकल गया, लेकिन कैसे? और अब तो ये पहले से कितना चमकदार भी लग रहा है। लगेगा कैसे नहीं माँ जी, मैंने महंगे डिटर्जेंट पाउडर से इसे जो धोया है। वॉशिंग मशीन का कमाल ही ऐसा है, उसमें गंदे से गंदे कपड़े भी धोकर बिल्कुल नए हो जाते हैं। इसी तरह अब जब भी जेठानी कपड़े धोती तो उसके कपड़े बिल्कुल नए से लगते, लेकिन जब प्रज्ञा बहू अपनी थपकी वाली मशीन से यानी कि थापी से कपड़े धोती तो वो उन कपड़ों का आखिरी दिन होता। फिर एक दिन
बड़ी बहू और अंजलि बहू कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी तो पार्लर गई हैं। आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। ना बाबा ना, तू तो रह नहीं थे। मुझे अपनी साड़ी धुलवानी थी जो कई महीनों से ट्रंक में पड़ी है और उसमें से हल्की बदबू भी आ रही है। अगर अंजलि बहू होती तो उसे बोल देती धोने को। खैर कोई नहीं, मैं देख लूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, शाम को जागरण में जाना है, अब क्या पहनूं। माँ जी आप हमें दे दीजिए, हम उसे अच्छे से हाथ से धोकर सुखा देंगे, फिर प्रेस करके भी रख देंगे शाम तक। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है। और सुन, आराम से धोना, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। वो मंदिर चली जाती है और प्रज्ञा साड़ी लेकर धोने चली जाती है। वो आंगन में खुले में बैठकर अपनी थप्पी से साड़ी धोने लगती है। सासू माँ हमसे हमेशा यूँ उखड़ी उखड़ी रहती है ना, लेकिन अब नहीं। अब देखना मैं कैसे इसे धो धो कर चमकाती हूँ। आंगन में इस तरह कपड़े धोने से आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ना जाने ये कैसी गवार बहू आ गई है अपने मोहल्ले में। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उन मोहल्ले की औरतों के सामने मजाक बनते देखकर कहती है, हे भगवान, ये तूने मेरी साड़ी का क्या हाल कर डाला। मैंने तुझे मना किया था ना ऐसे कपड़े नहीं धोना, साड़ी को मशीन में ही धोना। मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर डाली। लेकिन माँ जी हमको मशीन में कपड़े धोने नहीं आते हैं, हम क्या करें। ना जाने तू भी गायत्री कहाँ से इस गवार को उठा कर ले आई है, इसे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती। गुस्से में गायत्री अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बाद उधर एक रोज रौनक अपने बॉस को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो खाना रखते वक्त गलती से उसकी बॉस की कोट पर रौनक से सब्जी गिर जाती है। फिर गवार बहू अपनी देशी जुगाड़ लगाकर नींबू को उस दाग पर रगड़ती है, फिर हाथ से उस कोट को आराम से धोती है, जिससे वो दाग पूरी तरह से निकल जाता है और रौनक को अपने बॉस का गुस्सा नहीं झेलना पड़ता। बॉस खुश होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उस दिन पहली बार उन सबको गवार बहू की हाथ वाली वॉशिंग मशीन पर गर्व होता है। ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गंवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गंवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हिरियनवा को बता कर रहूंगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माई, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दलाल से। जब वो हमरे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोई दलाल, अरे सुना है वो तो कई बार लोगों की भवें तक उड़ा देती है, फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा। और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही काव्या से। हम कैसे ही कॉम्पिटिशन जीतती हैं और उस हीरोइनवा को हराती हैं। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख। वो कंपिटिनाशन नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ वही कॉम्पिटिनेटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूँ। काव्या और सुमन देवरानी जेठानी थी। सुमन जहाँ गांव की गवार थी तो वहीं काव्या शहर की स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। काव्या सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अंकुश से लव मैरिज करके उसके घर में आई थी, तो वहीं गांव की भोली भाली सुमन अपनी सास की पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों शादी करके सुमित्रा के घर आई थी। अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती हैं, जहां काव्या के कमरे में दहेज में आया बड़ा ड्रेसिंग टेबल लगा था और वो उसके सामने अपना ब्रांडेड मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तो वहीं गरीब घर से आई सुमन के कमरे में छोटा शीशा तक नहीं था। अरे ये का शीशा तो है ही नहीं, अब क्या करें, कौन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ मिल गया आइडिया। सुमन अपना जुगाड़ लगाती है और रसोई में जाकर एक स्टील की थाली लाती है और उसमें देखकर अपना मेकअप करने लगती है। लेकिन ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सुमन अपने चेहरे पर ठीक से मेकअप नहीं कर पाती। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से बाहर जा रही होती है, तो वहीं काजल आंखों के नीचे सारा फैला होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं घूंघट डाले बाहर आती हैं। पहले काव्या की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये काव्या बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ सुमन बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। कमला आंटी जैसे ही सुमन का घूंघट उठाती हैं, तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या सुमित्रा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठा कर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए।
दरअसल सुमन गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपनी मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख सुमन को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप का कारण आज कितना जलील होना पड़ा। अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब उसे जब भी वक्त मिलता YouTube से देखकर वो मेकअप सीखने लगी। अब वो पहले से काफी अच्छा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। सुमन अपने पति के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि काव्या को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड, मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहेंगी। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करके दिखाएंगे। हैं? आंख में पट्टी बांधकर? अरे मेरी गवार बहू आंख खोलकर तो ठीक से मेकअप कर नहीं पाती, फिर पट्टी बांधकर कैसे करेगी? अब तो वो मुई काव्या ही जीतेगी। फिर वो दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन वहीं जब बारी सुमन की आती है तो वो अंदाजा नहीं लगा पाती और लिपस्टिक उसके होठों से बाहर निकाल देती है। साथ ही थोप कर उसके फेस में फाउंडेशन और काजल लगा देती है। काव्या का ऐसा चेहरा देख वहां बैठी ऑडियंस और जजेस जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यू इडियट, गांव की गवार, तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। सत्यानाश, मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की भी शक्ल बिगाड़ दी। अब तो जीत बैठी है प्रतियोगिता। तो जैसा कि जाहिर है कि सुमन जी पहला राउंड हार चुकी हैं, तो अब बारी है दूसरे राउंड की और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको इन दुल्हन का मेकअप करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत लगाती हैं और 7 मिनट के अंदर ही सुमन दुल्हन का बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि मॉडर्न बहू का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता और वो पूरे 10 मिनट का समय लेती है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है, सुमन जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है और उन्होंने बेहद ही कम समय में ये प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता है सुमन जी और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुमन और सुमित्रा बहुत खुश होती हैं, तो वहीं काव्या का मुंह बन जाता है। शाबाश, आज मेरी गवार बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से सुमन खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।